गर्ल्स लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था, हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर या एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे एंगल्स जो हैं वो किस किस तरह और कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सब में एंगल किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनके साइंस और कॉज और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस और कॉज जो उनके साइन देखना हमने देखे थे। चुनाचे अब हम एक्सरसाइज 9.2 जब शुरू करते हैं तो हमें क्या ढूंढना है। हमें पहला सवाल है कि वो लिखा है कि फाइंड साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहले सवाल में हमें साइन ऑफ 160 डिग्री का साइन देखना है कि वो क्या होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखने के लिए कि उसका साइन उसके पर्टिकुलर एंगल का साथ उसका उस रेशियो का साइन क्या आएगा, हम क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप देखते हैं कि जो एंगल दिया हुआ है उसकी टर्मिनल आर्म कहाँ पे फॉल करती है। ठीक है, ये अगर 0 डिग्री की लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में 160 डिग्रीज जाना है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल टोटल यहाँ तक 90 डिग्री का होगा। उसके आगे हमें मज़ीद 170 डिग्रीज की टर्मिनल आर्म कहाँ लाई करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर तक टर्मिनल आर्म कहीं यहाँ लाई करेगी। सॉरी, 170 नहीं, 160 डिग्रीज, ठीक है। तो 160 डिग्रीज का एंगल यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसकी टर्मिनल आर्म सेकंड क्वार्टर में डाई करती है और चूंकि साइन साइन ऑफ 160 डिग्री की 160 डिग्री की टर्मिनल आर्म यहाँ लाई करेगी, तो उसका साइन क्या होगा, साइन विल बी साइन ऑफ 160 डिग्री विल बी नेगेटिव। समझ आ गई, सेकेंड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है। उसके बाद अगर हम थर्ड सवाल को देखें, थर्ड सवाल में हमें tan ऑफ 115 डिग्रीज, इसी तरह फिर हम देखते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ 90 डिग्रीज तक है, आगे मज़ीद ये 115 डिग्री की टर्मिनल आर्म कहाँ जाएगी, वो फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, तो जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑफ थीटा जो है, साइन ऑफ द एंगल इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव था, पिछला हमने सवाल गलत किया, साइन पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव, तो फिर टेन क्या हो गया, कॉज नेगेटिव, ठीक है, तो टेन क्या हो गया, टेन विल बी नेगेटिव। चुनाचे टेन ऑफ 115 डिग्री विल बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह आप सारे निकाल लें कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैंने 2 आपको गाइड दिए हैं, बाकी 4 आपको खुद करने हैं। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है, और आपने अब देखना है कि साइन ऑफ -310 डिग्रीज जो है वो क्या होता है। ठीक है, वो उसने कहा कि होता है, मगर साइन ऑफ 310 के साथ इसका क्या रिलेशन है, यानी पॉजिटिव 310 और -310 जो एंगल्स हैं उनके साइन, जो रेशियो है साइन ऑफ दीज एंगल्स, उनके आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या ताल्लुक है। चुनाचे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 310 डिग्रीज अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन से यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो उसका टर्मिनल आर्म अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाए तो टर्मिनल आर्म उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो होता है उसमें साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, मगर अब हमें बताया गया कि इसका साइन ऑफ -310 डिग्रीज का जो रिलेशन है विद साइन ऑफ पॉजिटिव साइन 310 डिग्री क्या होता है। तो पॉजिटिव 310 डिग्री अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा और उसका टर्मिनल आर्म कहाँ पे पड़ेगा, टर्मिनल आर्म विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बना, साइन ऑफ -310 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन ऑफ 310 डिग्रीज, यही होगा ना, एक दूसरे की डायरेक्शन इनकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, एक फोर्थ क्वार्टर में एक फर्स्ट क्वार्टर में, दोनों का एंगल की मेजरमेंट सेम है
मगर बिकॉज ऑफ टर्मिनल आर्म इनके अपने साइंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। समझ आ गई? ठीक हो गया। वैसे भी आपको ये रिलेशन मैंने पहले भी याद कराया, क्या था? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इधर से ही आपने देख लिया, यहाँ से देख लिया ना इस तरह। अच्छा, इस तरह मैं अगर देखूं कि जनाब टेन ऑफ, अगर सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखूं तो वो है टेन ऑफ -182 डिग्रीज कितना हो, क्या होगा उसका रिलेशन उन्होंने कहा है जनाब। रिलेशन उसका हमें बताया है कि हमने प्रूव फिल इन द ब्लैंक करना है, किस में, यहाँ डॉट और फिर टेन ऑफ 182 डिग्रीज। तो अब हम फिर डिग्री के ऊपर आते हैं। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में 182 डिग्री जाऊं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगी, 182 पड़ेगा यहाँ पर कहीं, 90 इधर से इधर तक, इधर से इधर तक 90 डिग्रीज प्लस सम मोर, तो 182 डिग्री यहाँ पे पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो टेंजेंट क्या होता है? कॉज नेगेटिव साइन नेगेटिव, सो टेन विल बी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इट इज नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक हो गया? तो ये हो गया 182 डिग्री नेगेटिव का टेन जो है वो होगा नेगेटिव। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं। टेन ऑफ 182 डिग्री अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि टेन की वैल्यू क्या होती है। टेन ऑफ अ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी साइन होगा टेन ऑफ 182 डिग्री का माइनस 182 डिग्री का वो सेम है, दैट इज इट विल बी इक्वल टू सेम। ठीक हो गया? तो ये दोनों जो हैं मतलब एक जैसे होंगे। अगर टेन ऑफ 182 डिग्री नेगेटिव है तो वो भी टेन ऑफ माइनस 182 डिग्री भी नेगेटिव है। सो टेन ऑफ माइनस 82 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस टेन ऑफ 182 डिग्रीज। समझ आ रही है ना? इस तरह चलो एक और सवाल कर लेते हैं इसके रिलेटेड, थर्ड को। अभी अब आप खुद मुझे बताएंगे, ठीक है? आप लोग कोसेकेंट ऑफ -15 डिग्रीज इसका और कोसेकेंट ऑफ 15 डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है? अगर हम देखें अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि -15 डिग्रीज क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जाएं तो ये फोर्थ क्वार्टर में पड़ा होगा। ठीक है, और फिर अगर हम क्या कहते हैं, फिर अगर हम इसको देखें कि पॉजिटिव 15 डिग्री पे जाएं तो वो फर्स्ट क्वार्टर में पड़ेगा। अभी दोनों का साइन कैसा है? दोनों का साइन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ रहा है। ऊपर जो था वो पॉजिटिव 10 आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कोसेकेंट और -15 डिग्रीज की तरफ देखते हैं। तो -15 डिग्री जो है वो इधर फोर्थ क्वार्टर में पड़ेगा। इधर कोसेकेंट की वैल्यू देखें क्या बनती है, कोसेकेंट विल बी नेगेटिव। ठीक है, साइन नेगेटिव एंड कॉस पॉजिटिव, कोसेकेंट इज नेगेटिव ना, साइन नेगेटिव जो है, कोसेकेंट साइन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, और इधर हम देखें तो ये पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में अलग अलग हैं। सो कोसेकेंट ऑफ -15 डिग्री विल बी माइनस कोसेकेंट ऑफ 15 डिग्रीज। पीछे जो था, अगर कंफ्यूजन हो गया तो दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करें। देखा जी, हम देखते हैं कि टेन ऑफ -180 डिग्री जो भी उसकी मेजरमेंट होगी, मगर उसका साइन हम पहले देखते हैं। उसका साइन क्या होगा? टेन ऑफ 182 डिग्री अगर नेगेटिव डायरेक्शन से जाएं, माइनस टाइम्स जाएं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इज पॉजिटिव, सॉरी, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, दोनों का डिवीजन पॉजिटिव। और इसी तरह 182 डिग्री अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो ये देखो जी, ये यहाँ पड़ेगा हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में 182 डिग्री, इसका जो है यहाँ आएगा। तो टेन क्या होगा? टेन विल बी नेगेटिव, दोनों के ऑपोजिट साइन। सो टेन ऑफ -182 डिग्री विल बी माइनस। ठीक है क्या? दूसरे लफ्ज़ों में हमने आपको कुछ रिलेशन जो कि आप बाद में याद भी कर लेंगे, इस तरह आपको याद हो जाएंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये भी आप अभी फिल इन द ब्लैंक्स करें
और मुझे बताएं कि आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, ये 3 रिलेशन आप याद कर लेंगे पक्की तरह। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व भी हो जाएगा, और वैसे अगर आप देख कर करना चाहें तो आप देख कर भी, जिस तरह मैंने ये आपको सिखाया, ये वाला सिखाया ना इस तरह, तो आप टर्मिनल आर्म को देखते हुए एंगल्स के रेशियोज की डायरेक्शंस आप देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड सवाल करते हैं। थर्ड सवाल जो है, थर्ड क्वेश्चन है, इन विच quadrant are terminal arms of angles lie। ठीक है, lie। जबकि पहला सवाल जो है वो लिखा है साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव। ये तो मेरा ख्याल है कि सबको आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई करती है, अगर साइन थीटा नेगेटिव हो। अब साइन थीटा को हम कहाँ से देखते हैं, हम वाई एक्सिस से देखते हैं कि वाई एक्सिस के मुताबिक हम साइन थीटा को देखते हैं और एक्स एक्सिस के मुताबिक कॉस थीटा को देखते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि एंगल का जो सेकेंड आर्म है, फर्स्ट आर्म तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, तो सेकेंड आर्म या टर्मिनल आर्म जो है वो कहाँ पे लाई करता है, अगर साइन थीटा उसका जो है, उस थीटा का, उस एंगल का साइन जो है वो नेगेटिव हो। दैट मीन्स इस साइड पे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन देता है व्हेन कॉस ऑफ थीटा इज पॉजिटिव। अब कॉस ऑफ थीटा कहाँ पॉजिटिव होगा, जिन क्वाड्रेंट्स में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इन दोनों को मैचिंग करें तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। तो आप क्या जवाब देंगे, इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म रे लाई, तो आप कहेंगे कि जी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, समझ आ गई किस तरह आपने ये ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव फिल करना है। अच्छा जी, अब हम एक और सवाल कर लेते हैं, मसलन फोर्थ वाला देख लें। ठीक है, वो कहते हैं सीकेंट थीटा इज लेस देन 0 एंड साइन ऑफ थीटा इज लेस देन 0। फिर हम इस क्वाड्रेंट्स में देख लेते हैं, इन क्वाड्रेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो इनिशियल आर्म होगा, आर्म का, इस थीटा का, इस एंगल का, वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। अब उन्होंने कहा सीकेंट थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। ठीक है, तो कॉसेस कहाँ पर, किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होंगे, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होंगे, वो हमने इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से देखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने दी कि साइन ऑफ थीटा इज लेस देन 0। साइन थीटा को हम एक्स एक्सिस की तरफ से देखते हैं। व्हेन साइन थीटा इज लेस देन 0 दैट मीन्स वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जिन क्वाड्रेंट्स के साइड पड़ती है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म के लिए, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट है। सो इसका सवाल का आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चुनाचे बच्चों, अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि जो बकाया के फिल इन द ब्लैंक्स थे, क्वेश्चन 1 के, क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन 3 के, वो सारे सवाल आपको हल करने हैं और मुझे रात तक आपने अपलोड कर देने हैं इस साइट के ऊपर। थैंक यू बेटा।